ज्ञानदीप सेशन। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि हमने जो चैप्टर शुरू करा था डिस्कवरिंग तट, तो आज जो है उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। और पहले मैंने बताया था कि तट कौन थे। तट का पूरा नाम क्या था? टटनखामुन। और प्रीवियसली उसका जो नाम था वो टटनखाटेन था। वो अभी आगे जब पढ़ाऊंगी तब आपको बताऊंगी। तो ही वॉज द लास्ट रूलर ऑफ हिज डायनेस्टी। अपनी डायनेस्टी का जो था वो लास्ट रूलर था। और जो उसके टॉम था, इट वॉज डिस्कवर्ड बाय हावर्ड कार्टर, एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने उसको डिस्कवर्ड करा था इन 1922। 1922 में जो है उन्होंने डिस्कवर्ड करा था। और उसके बाद जो है उसको क्या करा था, फॉरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन के लिए भेजा था, सिटी स्कैन करा था उनकी बॉडी का। और वो जब बहुत छोटी उम्र के थे, 11 ईयर्स के थे, तो उनको जो है फेरो की जो है टाइटल दे दिया था कि फेरो मीन्स राजा का जो है टाइटल मिल गया था जब 11 साल के थे वो। और उनकी जो डेथ हुई थी वो 1352 बीसी में हो गई थी। ही डाइड इन 1352 बीसी, बिफोर क्राइस्ट जो है 1352 में जो है उनकी डेथ हो गई थी। अप्रॉक्स 8 ईयर्स उन्होंने खाली रूल करा था और उनकी डेथ हो गई। और जो उनकी डेथ थी ये क्या है, एक मिस्ट्री बन गई थी। एक क्या थी, रहस्य में रह गया था कि वो उनकी नेचुरल डेथ हुई है या क्या हुई है, मर्डर्ड हुआ है। तो ये जो है एक मिस्ट्री बन गई थी। तो उसको सुलझाने के लिए 3300 ईयर्स लेटर, उसके बाद 3300 साल बाद जो है उनके टॉम को जो है वहां से जो है मकबरे से जो है निकाला गया है और उसका सिटी स्कैन करके। और जो कल मैंने बताया था कि अभी भी जो है उनके जो अभी भी सिटी स्कैन के द्वारा भी जब इतनी स्टडी कर लिया, एनालिसिस कर लिए हैं, और तब भी नहीं पता चला कि उनकी डेथ जो है नेचुरल हुई है या मर्डर हुई है या वो कितने साल के थे। तो ये जो है अभी भी जो है मिस्ट्री बनी हुई है। तो उसको सॉल्व करने के लिए अभी भी जो है उनकी जो एनालिसिस है अभी भी कंटिन्यू है। और अब जो है हम आगे स्टडी करते हैं। और ये भी बताया था मैंने कि 1968 में आफ्टर 40 ईयर्स साइंटिस्ट ने क्या बताया था कि उनकी जो है अभी भी क्या बताया था कि बोन्स जो है टूटी हुई थी। और क्यों टूटी हुई थी? क्योंकि उनका जो है एक लिक्विड जो था उनकी बॉडी में लगाया गया था, जिससे उनकी बॉडी जो थी हार्डेंड हो गई थी। और जो गोल्ड के कॉफिन बना हुआ था उसमें जो है वो चिपक गई थी, सेटल्ड हो गई थी नीचे से। और जो है चिजल से जो है उनको निकाला था और अलग अलग पार्ट्स जो है उनके फिर से जो है सैंड में जो है रीअसेंबल्ड करे थे। और तब भी जो है बाद में भी नहीं पता चला था कि उनकी जो है डेथ कैसे हुई और क्यों हुई। और 1968 में जब एनालिसिस हुआ था तब पता चला था कि उनकी कुछ रिब्स जो हैं और जो बोन्स हैं वो क्या है, है ही नहीं है, वहाँ पे जो है मिसिंग है। तो ये भी जो है 1968 की स्टडी में जो है बाद में पता चला था। तो आगे जो है हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। तो अभी मैं जो है रीड करूंगी, कल वाले को जो है कंटिन्यू करेंगे। तो सब अपनी बुक्स में देख लें कि कहाँ से कंटिन्यू करेंगे। तो हम करेंगे एमेनोटैप फोर्थ, जो कल हमने पढ़ाया था टाइम ऑफ हिज डेथ से आगे कंटिन्यू करेंगे। और इसको हम पढ़ेंगे फॉर सो लॉन्ग, फॉर सो लॉन्ग। इसके बीच में जितने हमारे वर्ड मीनिंग आएंगे वो मैं आपको बताती रहूंगी। तो आप लोग जो है अपनी बुक में देखते रहें कि क्या बता रहे हैं। इसमें आगे कंटिन्यू कर रही हूँ मैं। एमेनोटैप थर्ड, Tut's father or grandfather, was a powerful pharaoh who ruled for almost 4 decades, 4 दशक तक, at the height of the 18th dynasty of Golden Age। जो अमीनो टैप फोर्थ थे, उनके दादा और फादर के बारे में बताया गया है कि उन्होंने 4 दशक तक जो है राज करा है, राज किया था। हिज सन अमीनोटैप फोर्थ, और इसके बाद इनके बाद कौन आए थे? थर्ड, अमीनोटैप थर्ड। अमीनोटैप, सॉरी यहाँ पे है ये फोर्थ है, इसके बाद आए थे, ये है थर्ड, और इसके बाद आए थे फोर्थ, अमीनोटैप फोर्थ। हिज सन, और इनका जो बेटा था उसका नाम क्या था? अमीनोटैप फोर्थ।
सक्सीडेड हिम एंड इनिशिएटेड वन ऑफ द स्ट्रेंजर्स पीरियड, और उस समय का जो स्ट्रेंजर्स पीरियड था वहां पे इनिशिएटेड मैंने शुरू किया। तो इनके बेटे का नाम क्या था? अमीनोटेप थर्ड के बेटे का नाम था अमीनोटेप फोर्थ। उसके बाद ये इसने सक्सीड करा, उनको फॉलो करा। स्ट्रेंजर्स पीरियड्स इन द हिस्ट्री ऑफ एंशियंट इजिप्ट, प्राचीन इजिप्ट में जो है फिर उन्होंने जो है उसको सक्सीड करा। उनके बाद जो है अमीनोटेप फोर्थ राजा बने। द न्यू फेरो प्रमोटेड द वर्शिप ऑफ द आटेन। आटेन माने मीन्स यहाँ पे सूर्य देवता के लिए आटेन यूज किया है। द न्यू फेरो कौन था? अमीनोटेप फोर्थ। उन्होंने जो है वर्शिप ऑफ द आटेन द सन डिस्क चेंज हिज नेम टू अखिंटन, और अपना नाम क्या, उनका नाम क्या रखा? अखिंटन, और सर्वेंट ऑफ द अथेन। इसका मतलब क्या है? अखिंटन का मतलब क्या है? अखिंटन, इसको बोलेंगे अखिंटन, और इसका मतलब है सर्वेंट ऑफ द अथेन, सर्वेंट ऑफ अथेन, सूर्य देव का नौकर, सूर्य देव का नौकर। और उसने अपना नाम क्या रखा था? अखिंटन, इसको बोलेंगे अखिंटन। तो अखिंटन ने क्या करा था? अपना नाम क्या रख दिया था? चेंज हिज नेम टू अखिंटन, और सर्वेंट ऑफ द अथेन। इसको क्या बोलते हैं? सर्वेंट ऑफ द अथेन, सूर्य देव का नौकर। एंड और उसने क्या करा था? एंड मूव्ड द रिलीजियस कैपिटल फ्रॉम द ओल्ड सिटी ऑफ थीब्स इन अ न्यू सिटी ऑफ अखेटन। अब उसने जो था कैपिटल भी चेंज कर दिया था, और सबको जो है सूर्य की पूजा के लिए जो है फोर्स करा था कि सब जो है इनकी अटेन की पूजा करें, सूर्य की पूजा करें। और अपना नाम भी उसने क्या रख दिया था? अखेटन। और उसके बाद जो उसकी जो कैपिटल थी उसको भी क्या है? थीब्स से, जो ओल्ड सिटी ऑफ थीब्स, उसको चेंज करके कहाँ ले गया था वो? न्यू सिटी ऑफ अखेटन। कहाँ से ले गया कैपिटल? पहले कैपिटल क्या थी उसकी? उसने चेंज कर दिया था। कैपिटल पहले थी थीब्स, और फिर चेंज करके कहाँ पे ले गया था? अखेटाटन, अखेटाटन। तो इसमें कंफ्यूज मत करना, ये है अखेटन और ये है अखेटाटन। ये है न्यू कैपिटल, जो सिटी बनाई उसने चेंज करी थी थेप से, कहाँ चला गया था? खटेटाटन। आजकल इसको क्या बोलते हैं? नाउ एज अमरना, नोन नाउ एज अमरना। आजकल इसको अमरना के नाम से जानते हैं। तो उसने जो न्यू फेरो था प्रमोटेड, किसको प्रमोट किया था? वर्शिप ऑफ द अथेन, सूर्य की पूजा को जो है उसने प्रमोट करा था। और जो उसकी कैपिटल थी थीब्स, उसको चेंज करके उसने क्या बना दिया था? अखेटाटन कर दिया था, जो आज किसके नाम से? अमरना के नाम से फेमस है, जानते हैं लोग उसको। ही फर्दर शॉक द कंट्री बाय अटैकिंग आमुन। आमन जो है जो उस समय जो है आमन की जो पूजा करते थे, आमन देवता की जो पूजा करते थे, उन्होंने उनकी जो है क्या करा? वहां पे अटैक करना शुरू कर दिया। आमन अ मेजर गॉड स्मैशिंग हिज इमेजेस एंड क्लोजिंग हिज टेम्पल्स। उसने क्या करा? जितनी मूर्तियां थी, आमन देवता की जितनी मूर्तियां थी, सबको क्या कर दिया? स्मैश कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। और जितने उनके टेम्पल्स थे उनको भी क्या करा? उन्होंने डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया। किसने? अखेनचंद ने कर दिया, डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया था। इट मस्ट हैव बीन ए हॉरिफिक टाइम, सेड रे जॉनसन। रे जॉनसन ने, और जितने मंदिर थे वो भी सब क्लोज कर दिए, स्मैश कर दिए, तोड़ दिए। और ये जो है किसने बोला? रे जॉनसन ने कहा कि इट वाज द वेरी हॉरिफिक टाइम, बहुत खराब टाइम था। डायरेक्टर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो रिसर्च सेंटर इन लक्सर। रे जॉनसन कौन थे? डायरेक्टर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के क्या थे? ये डायरेक्टर थे। उन्होंने बोला द साइट ऑफ एंशियंट थीव्स, द फैमिली दैट हैड रूल्ड फॉर सेंचुरीज वाज कमिंग टू एन एंड, एंड देन
अखेनटन वेंट अ लिटिल वैकी, और उसके बाद जो था जो वैकी मीन्स WACKY, वैकी मीन्स सन की, और जो थोड़ा अखेनटन जो था वो बाद में थोड़ा सा सन की हो गया था। तो इसने अपने कार्यकाल में क्या करा था, जो आमन देवता थे उनके सारे टेम्पल्स को जो है इमेजेस को है मूर्तियों को क्या करा था, स्मैश कर दिया था, डिस्ट्रॉयड कर दिया था, और किसकी पूजा करने के लिए सबको बोला था, अथेन की सूर्य देवता की जो है पूजा करने के लिए बोला था। और उसके नाम का जो मीनिंग था अखिंचन का मतलब क्या होता है, सर्वेंट ऑफ सन। तो यहाँ पे जो है, और बाद में लास्ट में क्या हो गया था, वो थोड़ा सा सन की हो गया था, और उसकी डेथ के बाद अखेनचन की डेथ के बाद कौन बना राजा, समन खखारे जो थे वो थोड़े समय के लिए जो है राजा बने, परंतु उन्होंने जो है कोई भी ट्रेस जो है, कोई भी उनके पीछे जो है ट्रेस कुछ भी नहीं छूटा था। और उसके बाद जो है टटन खातेन जो है फिर राजा बने थे, और जिनको आज जो है जिनकी हम जो है बारे में पढ़ रहे हैं, जिनके टॉम के बारे में आजकल फॉरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है, सिटी स्कैन हो रहा है, उन्होंने अपना बाद में नाम क्या रखा था, टटन खामुन। तो इसके बाद कौन राजा बने यहाँ पे, अखेनाटेन। इसके बाद बने थोड़े समय के लिए बने समन खखारे, समन खकारे, ठीक है, समन खकारे। और इसके बाद बने ये कौन बना, टटन खातुन खाटेन, टटेन खाटेन, KHATEN, टटेन खाटेन। और इनका नाम जो है आज जो है हम किसके नाम से इनको जानते हैं, टटन खामुन, टटन खामुन, ठीक है। तो सबसे पहले कौन थे उनके फादर्स, और अमेनोटेप थे, थर्ड थे, उनका बेटा बना अमोनोटेप बना, राजा बना, उसने अपना नाम क्या रखा, अखेनटन रखा। उसके बाद समम खकारे जो है बने, थोड़े समय के लिए बने, और उसके बाद टटन खातेन बने, जिनका नाम बाद में चेंज करके उन्होंने टटेन खामुन रख दिया था। तो इस तरह से जो है ये इजिप्ट के, एंशियंट इजिप्ट के जो थे रूलर से। आफ्टर अखेनटन्स डेथ, अब अखेनटन्स की डेथ के बाद, जब उनकी डेथ हो गई, मिस्टीरियस रूलर नेम्ड, उसके बाद जो है एक जो है मिस्टीरियस रूलर थे जिनका नाम था समन खकारे, जिसको अभी मैंने लिखा, अपीयर्ड ब्रीफली एंड एक्साइटेड विद हार्डली अ ट्रेस। और जो है उन्होंने बहुत शॉर्ट टाइम पे जो है रूल करा था, और कोई ट्रेस नहीं छोड़ा था अपने पीछे। एंड देन अ वेरी यंग टटन खातेन, और उसके बाद बहुत ही यंग, जैसे मैंने पहले भी बताया था, टटन खातेन जो है क्या बने, टुक द थ्रोन, किंग टटन खातेन टुक द थ्रोन, और उनको जो है राजा बनाया। that as he has widely known today, आज जो है इन्हीं के बारे में जो है खोज भी हो रही है। आफ्टर कितने साल बाद, 3300 ईयर्स के बाद जो है उनके टॉम को जो है 1922 में किसने निकाला था, हावर्ड कार्टर, एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने जो है उसकी खोज करी थी। द बॉय किंग सून चेंज हिज नेम टू टटन खामुन, और फिर जो है उन्होंने अपना नाम क्या रख दिया था, टटन खामुन। और टटन खामुन का मतलब क्या होता है, इमेज, लिविंग इमेज ऑफ आमुन। इसका मतलब क्या है, ही लिविंग इमेज ऑफ आमन, जो आमन देवता थे जिनकी जो पहले मूर्तियां तोड़ दी थी इसने अखिंटन ने, तो इन्होंने क्या करा, दोबारा से उनकी मूर्तियों को क्या है, उनका अपना नाम क्या करा, उन्होंने चेंज कर दिया, ही हैज चेंज्ड हिज नेम, और टटन खामुन रख दिया, जिसका मतलब होता है लिविंग इमेज ऑफ आमुन, मीन्स देवता आमन की प्रतिरूप, उनका प्रतिरूप। इसका मतलब क्या है, लिविंग इमेज ऑफ आमुन का मतलब क्या है,
कि देवता आमन का प्रतिरूप। तो उन्होंने अपना चेंज कर दिया था नाम, और फिर फर्दर जो है उन्होंने फिर से जो है एंड ओवर शो ए रिस्टोरेशन ऑफ द ओल्ड वेज, और जो पुराने जो उन्होंने मंदिर तोड़ दिए थे आमन देवता के, उन्होंने फिर उसको रिस्टोर करना शुरू कर दिया। किसने? तट, राजा तट ने। लिविंग इमेज, he reigned for about 9 years and then died unexpectedly। और जो है अचानक जो है अनएक्सपेक्टेड था, और 9 साल जो है उन्होंने क्या करा, रूल करा इजिप्ट, एंशिएंट इजिप्ट में करा, और उसके बाद उनकी डेथ हो गई। तो टटनखामुन ने क्या करा, फिर से जो है रिस्टोर करा था देवता आमन की जो मूर्तियां और टेम्पल्स को तोड़ दिए थे, उनको क्या करा उन्होंने, फिर से रिस्टोर करा। और उसके बाद जो है उन्होंने और 9 इयर्स तक जो है रूल करा। बहुत यंग एज में जो है उनकी फिर अनएक्सपेक्टेड जो है डेथ हो गई, जो अभी मैंने पहले बताया था, एक मिस्ट्री बन गई थी, और लोगों को जो है पता नहीं चल रहा था कि इनकी डेथ जो है नेचुरल डेथ है या मर्डर्ड है। Regardless of his fame and the speculations means काल्पनिक about his fate, that one mummy among many in Egypt। इजिप्ट में जो है, जो पहले भी बताया था मैं, वैली ऑफ किंग्स, जहाँ पे बहुत सारे इजिप्ट के राजाओं की जो है डेड जो है वहाँ पे बरीड करी गई थी। वहीं पे जो है एक मम्मी किसकी थी? तट की थी। हाउ मैनी, नो वन नोज द इजिप्शियन ममी प्रोजेक्ट। और वहाँ पे जो इजिप्शियन ममी प्रोजेक्ट में थे, किसी को नहीं पता था कितनी जो है वहाँ पे डेड बॉडीज हैं। विच बिगेन एन इन्वेंट्री इन लेट 2003। और जो ये प्रोजेक्ट था कब से शुरू हुआ था? 2003 में शुरू हुआ था, और किसी को नहीं पता था कि वहाँ पे जो है कितनी जो है डेड बॉडीज जो है रखी गई है। विच बिगेन ऑलमोस्ट हैज रिकॉर्डेड or has recorded almost 600 as far and still is counting। और लगभग जो है एग्जैक्ट नहीं पता था, 600 जो डेड बॉडीज जो थी अभी भी स्कैनिंग के लिए रखी हुई थी, और अभी भी जो है वो काउंटिंग चल रही थी। The next phase is scanning the mummies with a portable CT machine donated by the National Geographic Society and Siemens। और जो है वहाँ पे जो है एक सिटी मशीन जो है स्कैनिंग के लिए जो है किसने डोनेट करी हुई थी? नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी एंड सिमेंस ने। इट्स मैन्युफैक्चर किंग तट इज वन ऑफ द फर्स्ट ममीज टू बी स्कैन। मतलब 600 जो है वहाँ पे जो है ममीज रखी गई थी, और उसमें से जो था फेरो तट, जो राजा तट थे, उनकी पहली मम्मी थी जो वहाँ पे स्कैनिंग के लिए रखी गई थी। तो इतने सारों में से सबसे पहले जो सीटी स्कैन करा था, किसकी करा था? तट का। क्योंकि इसकी जो डेथ हुई थी, एक क्या हो गई थी, मिस्ट्री बन गई थी, किसी को पता नहीं चला था कि कितनी कैसे हुई थी, नेचुरल हुई थी या मर्डर्ड हुआ था। तो इसको खोजने के लिए सबसे पहले जो सीटी स्कैन करा गया था वो किसका किया गया था? टच की मम्मी का। मम्मीज विद in death scan to be scanned in death as in life, moving regally ahead of his countrymen। A city machine scanned the mummy head to toe। और जो सिटी मशीन थी उससे जो था क्या करा था, उनका टो, हेड टू टो, सिर से लेके पंजों तक, टो तक जो है स्कैनिंग करी गई थी। क्रिएटिंग 1700 डिजिटल एक्सरे इमेजेस इन क्रॉस सेक्शन। अब जो पिक्सेल्स जो होते हैं हमारे, तो डिजिटल एक्सरे में 1700 जो है डिजिटल एक्सरे इमेजेस को जो है वहाँ पे जो है क्रॉस सेक्शंस में रखा था। टच हेड स्कैन इन 0.62 मिलीमीटर स्लाइसेस टू रजिस्टर इट्स इंट्रिकेट स्ट्रक्चर। और जो है वहाँ पे उनके हेड की जो है इतने मिलीमीटर जो है स्लाइसेस को जो है स्ट्रक्चर के रूप में वहाँ पे रखा था। टेक एन एयरी डिटेल, एयरी मैंने थोड़ा डरना, डरा हुआ। इन द रिजल्टिंग इमेज, क्योंकि जब उसको स्लाइसेस को जोड़ेंगे तो क्या होगी, एक इमेज आएगी जिससे हो सकता है डर भी क्रिएट हो सकता है। इन द रिजल्टिंग इमेज, जब रिजल्ट आएगा उसका, with Tutt's entire body similarly recorded a team of specialists in radiology। और जो टीम थी जो यहाँ पे सिटी स्कैन कर रही थी, उसमें क्या थे? रेडियोलॉजिस्ट थे,
फोरेंसिक्स एंड एनाटॉमी बिगेन टू प्रॉब मैंने छानबीन कर रहे थे द सीक्रेट्स दैट द विंग्ड गॉडेस मीन्स परियां ऑफ ए गिल्डेड बरियल श्राइन प्रोटेक्टेड फॉर सो लॉन्ग, कि इतने वर्षों तक उन्होंने जो है उसको क्या करा हुआ था, प्रोटेक्ट करा हुआ था। तो इसने प्रोटेक्ट करा हुआ था विंग्ड गॉडेस, सीक्रेट विंग्ड गॉडेस। तो यहाँ पे जो है उनकी सिटी स्कैन कर रहे थे और ये था गिल्डेड बरियल, माने कि उनके जो बॉडी थी उनको किससे एनग्रेव करा हुआ था, सोने चांदी, सोना मोस्टली जो था, ज्यादातर क्या था, सोना था। और उनका मानना क्या था कि ये अगर दूसरी जगह जाएंगे तो क्या करेंगे, इस सोने को क्या करेंगे, यूज करेंगे, अपने साथ ले जाएंगे। तो ये उनकी जो है मान्यता थी। तो आज जो है हम यहीं तक पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड जो है एक दो क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर लेते हैं कि कौन से क्वेश्चंस तो हमें रिलेटेड टू दिस चैप्टर। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, तो कल भी हमने डिस्कस करे थे कुछ क्वेश्चंस, तो आज जो है नेक्स्ट क्वेश्चन लिखती हूँ मैं यहाँ पे, तो आप लोग जो है नोट कर लेना। व्हाट डिड अमीनो टॉप 4, तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अमीनो टॉप 3rd थे, फिर उनको जो सक्सीड करा था अमीनो टैप 4th ने करा था, जिनका नाम अखिंचन था। फिर थोड़े समय के लिए समन खकारे जो थे वो बने थे फेरो। उसके बाद टटन खटन थे, उन्होंने अपना नाम चेंज करके टटन खामुन रख दिया था, जिसका मतलब होता है लिविंग इमेज ऑफ आमन। अब इस पैरे से रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन लिख रही हूँ, तो आप लोग जो है नोट कर लीजिए। अब फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, व्हाट डिड अमीनोटेप 4th डू व्हेन ही बिकम फेरो। जब वो फेरो राजा बने थे तो उन्होंने क्या किया था, तो क्या किया था उन्होंने कि सब लोगों को क्या करता, फोर्स करा था कि सन गॉडेस, सन की जो है वो पूजा करें, आतेन की। और उन्होंने जितने आमन देवता के जो टेम्पल्स थे, इमेजेस थी, ही हैज स्मैश्ड, और सबको क्या करा था, स्मैश्ड कर दिया था। तो ये आंसर है इसका। तो आप लोग जो है ये घर से करके लाएंगे। अमीनो टॉप टैप मेड हिज पीपल वर्शिप द सन गॉड Aten. He smashed all the images of Amun and closed his temples. He even changed his religious capital from Thebes to the new city of Akhetaten. तो ये क्वेश्चन जो है आपके लिए होमवर्क है। और एक क्वेश्चन और दे देती हूँ आपको, वन मोर क्वेश्चन, हु बिकेम फेरो आफ्टर अखेनाटन डेथ। तो दो क्वेश्चन जो है आपके लिए होमवर्क है। सेकंड क्वेश्चन है, हु बिकेम फेरो, ये अभी मैंने आपको अच्छी तरीके से समझाया था, तो आपको आता होगा इसका आंसर। हु बिकेम फेरो आफ्टर अखेनाटन से डेथ। तो कौन बना था उसके बाद राजा, अखेनटन के बाद कौन बना था, समर खकारे। आफ्टर अखेनटन डेथ, समर खकारे became pharaoh. He was a mysterious ruler. He ruled for a short time. He hardly left a trace of himself behind him. तो अखेनटन के बाद जो है कौन बने थे राजा, समर खकारे बने थे। और इनका जो टाइम पीरियड था जो था बहुत शॉर्ट था, बहुत शॉर्ट टाइम तक है, और इन्होंने जो है कोई भी ट्रेस जो है नहीं छोड़ा था, और बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए इन्होंने रूल करा था। तो दीज 2 क्वेश्चंस आर फॉर योर होमवर्क, ये सब होमवर्क के लिए हैं, और कोशिश करें कि अपने आप इसको सॉल्व करें। तो मैंने जो है काफ़ी आई थिंक आप लोगों की समझ में आ गया होगा जो पढ़ाया है। तो ये क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और 2 जो है मैंने यस्टरडे जो है आपको दिए थे इन प्रीवियस लेक्चर। तो आप ये, क्योंकि मैं रिलेटेड क्वेश्चन ही कराती हूँ जिससे आप लोग जो है आसानी से इसका आंसर दे दें, और अगर किसी का छूट जाता है तो वो डीडी उत्तराखंड के यूट्यूब चैनल में इसको देख सकते हैं। तो आज के लिए जो है दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।